नमस्कार दोस्तों, क्या भगवान का अस्तित्व है या यह केवल एक सामाजिक धारणा है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसे अक्सर धर्म और अध्यात्म का केंद्र माना जाता है, वहाँ पे कई महान विचारक भी हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया। आज हम उन महान महापुरुषों और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने तर्क, विज्ञान और मानवतावाद के आधार पर भगवान के अस्तित्व को नकारा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने वाले हैं जिन्हें शायद आप लोगों को कभी नहीं पढ़ाया गया। पहला है चारवाक का दर्शन, जिन्हें भारतीय भौतिकवाद का जनक माना जाता है। भारत में सबसे पुरानी नास्तिक विचारधारा चारवाक दर्शन है, जिसे लोकायत भी कहा जाता है। आइए देखते हैं चारवाक दर्शन के कुछ मुख्य सिद्धांत। केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सत्य माना जाए, जो हमारी इंद्रियों से अनुभूत हो सके। आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क जैसी अवधारणाएं निराधार हैं। ऋण कृत्वा घृत पिबेत, यानी कर्ज लेकर भी घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं बचता। अब देख लेते हैं चारवाक की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चारवाक के मूल रूप से उनके कोई भी ग्रंथ नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके विचार सर्व दर्शन संग्रह और अन्य ग्रंथों में मौजूद है। दूसरा दर्शन है गौतम बुद्ध का दर्शन, तर्क और करुणा के प्रतीक। महात्मा बुद्ध न केवल एक महान संत थे, बल्कि उन्होंने भी ईश्वर की धारणा पर सवाल उठाया। अब देखते हैं बुद्ध के विचार। भगवान बुद्ध कहते थे कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन के दुखों का समाधान व्यक्ति के हाथों में है। आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं, केवल कर्मों का प्रभाव होता है। अष्टांग मार्ग और चार आर्य सत्य को अपनाने से मोक्ष संभव है। भगवान बुद्ध की रचनाएं हैं धम्मपद, त्रिपिटक और जातक कथाएं। तीसरा दर्शन है महावीर स्वामी का, जैन धर्म और नास्तिकता। महावीर स्वामी ने भी सृष्टि निर्माण में किसी भी ईश्वर की भूमिका को नकार दिया है। महावीर स्वामी के विचार, उनका मानना था कि आत्मा तो है, लेकिन ईश्वर जैसी कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं। कर्म और अहिंसा पर जोर, न कि किसी देवी शक्ति पर। अहिंसा, अनेकतावाद और अपरिग्रह का महत्व। महावीर स्वामी की रचनाएं हैं आगम ग्रंथ और तत्वार्थ सूत्र। चौथा दर्शन है संत कबीर का, जिन्होंने धर्म और मूर्ति पूजन का खंडन किया। संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम कट्टरता पर सवाल उठाया और मूर्ति पूजन का खंडन किया। कबीर दास कहते थे ईश्वर मंदिर और मस्जिद में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर है। जितने भी धर्म गुरु हैं वो लोगों को भ्रम में रखते हैं। मूर्तियों में तू क्या देखे, पत्थर की यह दें, जो साचा साहिब है तुझ में और मैं वो है। उनकी रचनाएं बीजक और साखी हैं। पांचवा दर्शन है राजा राम मोहन राय का, तर्क और समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी कर्म कांडों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय कहते थे कि मूर्ति पूजा और अंधविश्वास पूरी तरह से व्यर्थ है। समाज में शिक्षा और तर्कवाद जरूरी है। धर्म का उपयोग महिलाओं और दलितों के शोषण के लिए किया जाता है। राजा राम मोहन राय की रचनाएं हैं तुहफत उल मुवाहिदीन, और उनकी एक और रचना है गाइडेंस टू पीस। छठवां दर्शन है महात्मा ज्योतिराव फूले का दर्शन, ब्राह्मणवाद का विरोध। महात्मा ज्योतिराव फूले ने तर्कवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए भगवान की अवधारणा को खारिज कर दिया। महात्मा ज्योतिराव फूले के विचार थे कि धर्म के नाम पर समाज को शोषित किया गया। शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना एक धार्मिक साजिश है। ईश्वर नहीं, शिक्षा ही समाज को बदल सकती है। उनकी रचनाएं हैं गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। सातवां दर्शन है भगत सिंह का, नास्तिकतावाद और क्रांति का। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक तर्कवादी विचारक भी थे। भगत सिंह कहते थे कि अगर भगवान होते तो दुनिया में इतने सारे कष्ट और अत्याचार नहीं होते। भगत सिंह भगवान को नहीं मानते थे और न ही वो मंदिर जाते थे। उनका मानना था कि अगर भगवान होता तो दुनिया में इतने सारे अन्याय और कष्ट नहीं होते। भगवान की अवधारणा इंसान को निष्क्रिय बनाती है। हमें अपने संघर्ष खुद करने होंगे। भगत सिंह की रचनाएं थी मैं नास्तिक क्यों। आठवां दर्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दर्शन, बौद्ध धर्म और तार्किकता। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि जातिवाद और भेदभाव को धर्म का समर्थन मिला है। तर्क, शिक्षा और सामाजिक न्याय को सर्वोपरि होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं जाति का विनाश,
बुद्ध और उनकी धम्म। 9वां दर्शन है ईवी रामास्वामी पेरियार का, जो नास्तिकता के सबसे बड़े समर्थक थे। ईवी रामास्वामी पेरियार कहते थे कि भगवान एक ब्रह्म है जिसे ब्राह्मणवाद ने बनाया है। महिलाओं और दलितों को शिक्षा और स्वतंत्रता देना बहुत ही जरूरी है। अगर भगवान है तो वो सबसे बड़े अन्यायी हैं। ईवी रामास्वामी पेरियार की रचनाएं हैं, सच्ची रामायण और भगवान नहीं है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमने देखा कि भारत में केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि नास्तिकवादी विचारधाराएं भी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस महापुरुष की विचारधारा से सहमत हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें धर्म को छोड़कर तर्क और विज्ञान को अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय विज्ञान, जय तर्क, जय हिंद।